एक और बहुत ही शानदार क्वेश्चन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या सर्विस कॉस्टिंग का। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अगेन बिल्कुल एक काफी हद तक एक डिफरेंट क्वेश्चन आपके लिए फिर से लाया हूं। इस तरह के क्वेश्चन करेंगे तो आप डेफिनेटली कॉस्टिंग के अंदर मास्टर बन जाएंगे। हो सकता है कि मुझसे भी बड़े मास्टर बन जाए। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस बार फिर से क्वेश्चन भी बड़ा है, आंसर भी बड़ा है, तो उसे दोनों को बोर्ड पर रखना संभव नहीं है। तो क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं और पढ़ता हूं मैं आपके साथ साथ, आप मेरे साथ पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, मिस्टर बीन ओन्स अ बस। मिस्टर बीन के पास एक बस है, वैसे तो उसके पास कार होती है, चलो हमारे क्वेश्चन में बस है। विच रन्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्केड्यूल, और इसके 3 स्केड्यूल इसने बनाए हुए हैं, उसके हिसाब से चलती है। क्या? दिल्ली से चंडीगढ़ जाती है, वापस आती है उसी दिन, सेम डे। डिस्टेंस कवर करती है 150 किलोमीटर का, एक तरफ का, वन वे। और नंबर ऑफ डेज रन ईच मंथ, एक महीने में चलती है 8 दिन। और सीटिंग कैपेसिटी ऑक्यूपाइड है 90%, यानी कि 90% तक ही उसकी बस भर पाती है, सीट्स भर पाती है। फिर सेम डाटा दिया है आपका आगरा के लिए और जयपुर के लिए। इसके अलावा कुछ डिटेल्स दी है हमें, वो भी देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ द बस, सैलरी ऑफ ड्राइवर, सैलरी ऑफ कंडक्टर, सैलरी ऑफ द अकाउंटेंट, इंश्योरेंस है बस का, डीजल कंजम्पशन है 4 किलोमीटर पर लीटर, रोड टैक्स है, लुब्रिकेंट ऑयल, परमिट फी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन है, सीटिंग कैपेसिटी है बस की 50%, पैसेंजर टैक्स लग रहा है 20% का, ये इस बार बिल्कुल नया है। और यहां पर इस सेंटेंस की वजह से हम जो करेंगे वो भी बिल्कुल नया है। पैसेंजर टैक्स इज 20% ऑफ टोटल टेकिंग्स। कैलकुलेट द बस फेयर टू बी चार्ज फॉर ईच पैसेंजर टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑफ टोटल अर्निंग्स। तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ये कह रहा है कि ये बताइए बस का किराया कितना होना चाहिए 30% का प्रॉफिट लेते हुए, और ये 30% का प्रॉफिट है टोटल अर्निंग के ऊपर, टोटल टेकिंग के ऊपर। The fares are to be indicated per passenger for the journey। और आपको ये किस तरह से दिखानी है, आपको जर्नी का जो भी अब ये फेयर दिखाएंगे, किराया दिल्ली से चंडीगढ़ का कितना है, दिल्ली से आगरा का कितना है, दिल्ली से जयपुर का कितना है। इस तरह से आपको किराया बताना है तीनों के लिए कितना होना चाहिए। बहुत ही अच्छा और अलग तरह का क्वेश्चन है, और अगेन प्रोफेशनल एग्जाम्स के अंदर, CACS के अंदर ये आया हुआ है, CMA के अंदर। बहुत अच्छा सवाल है, देखते हैं किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में जैसे हमने पहले भी किया है, सबसे पहले हम इसमें 2 चीजें कैलकुलेट करेंगे। एक तो कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, कितना ज्यादा, वो उसमें दोनों इंक्लूड होते हैं, जाने का भी और आने का भी। और फिर दूसरी चीज के पैसेंजर किलोमीटर कितने हैं। एक्चुअली जो टारगेट होता है वो यही होता है कि हमारा मेन पैसेंजर किलोमीटर कितने हैं। तो पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए बड़ा सिंपल सा यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मूला है, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए जितना भी आपको डाटा दिया हुआ है। तो टोटल रनिंग किलोमीटर या डिस्टेंस पर मंथ, टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल कितना किलोमीटर कवर हो रहा है, वो हम देखते हैं। इसके लिए करेंगे किलोमीटर पर ट्रिप, एक ट्रिप के अंदर कितने किलोमीटर है वो ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ट्रिप्स पर डे, एक दिन में कितने ट्रिप लग रहे हैं, चक्कर लग रहे हैं, और फिर एक महीने में कितने दिन काम हो रहा है, गाड़ी चल रही है। तो अब अगर हम देखें कि दिल्ली से लेके चंडीगढ़, भाई 150 किलोमीटर का रास्ता है एक तरफ जाने का, फिर वापस भी आती है ना, पूरा ट्रिप करती है। तो जाना और आना, इसलिए हो गया 150 इंटू 2। फिर ये 8 दिन काम कर रही है एक महीने में, इसलिए ये हो गया आपका 8, और ये टोटल बन गया आपका 2400 किलोमीटर पर मंथ। ठीक है, देखिए ये आपके 150 किलोमीटर ये ट्रिप एक दिन के अंदर मार रही है 2, और डेज हैं 8। इस तरह से हम आगरा और जयपुर दोनों का भी कैलकुलेट कर लेंगे, और ये टोटल किलोमीटर आ गए 8040 किलोमीटर पर मंथ। अब इसके बाद देखते हैं पैसेंजर किलोमीटर कितने हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए करेंगे टोटल सीट्स कितनी है, फिर इंटू उसकी कैपेसिटी कितनी है, और फिर इंटू किलोमीटर पर ट्रिप करेंगे जो हमें सब दिया है। तो देखते हैं। अब देखिए मैंने ये दोनों साइड के एरोस लगाए हैं, मतलब दिल्ली से चंडीगढ़ जाएगी और फिर वापस भी आएगी।
तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए 50% तो है, ये सीटिंग कैपेसिटी बता रखा है क्वेश्चन में 50% है। फिर 2 इसलिए है क्योंकि भाई जाना भी है और आना भी है, तो 50% लेके जाएगी, 50% वापस लेके आएगी। फिर इंटू 8 इसलिए है क्योंकि 8 दिन वो काम कर रहा है। और फिर इंटू ये रहा कैपेसिटी यूटिलाइज्ड, इसकी कैपेसिटी है 90%, ये भी क्वेश्चन में दिया है 90% कैपेसिटी है, और 150 किलोमीटर ये चल रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करके आ गया 108,000 पैसेंजर किलोमीटर है ये, पीकेएम पैसेंजर किलोमीटर। इसी तरह से आगरा और जयपुर का भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल पैसेंजर किलोमीटर हुए 3,72,000। अब चलते हैं, हम अपना बनाते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट, और आप जानते हैं उसके 2 हिस्से होते हैं, स्टैंडिंग चार्जेस और रनिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस जो कि काम करने के हिसाब से घटते बढ़ते नहीं है, ये खर्चा आपको पे करना ही पड़ेगा। और रनिंग चार्जेस ये तभी पैदा होते हैं जब आपका काम चलता है, जब आपकी गाड़ी चलती है। तो क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। सैलरी ऑफ द ड्राइवर हमारे पास है 2800 रुपए, सैलरी ऑफ कंडक्टर है 2200 रुपए, फिर इसके बाद सैलरी ऑफ अकाउंटेंट है 200 रुपए। आफ्टर दैट इंश्योरेंस ऑफ बस ये है 4800 पर एनम, पूरे साल का है, क्योंकि पूरे के पूरे क्वेश्चन में डाटा पर मंथ चल रहा है, तो इसे हम पर मंथ बनाएंगे, इसलिए हम 4800 को 12 से डिवाइड कर देंगे, ये बन जाएगा 400। इसके बाद हमें दे रखा है रोड टैक्स, रोड टैक्स है अगेन 1500 रुपए पूरे साल का, इसे महीने का बनाएंगे 12 से डिवाइड करके 125 बन गया। फिर है परमिट फीस 315 पर मंथ, तो परमिट फीस आ गई, इसका हम टोटल कर देंगे तो ये बन जाएगा 6040। दिस इज टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस का काम खत्म। अब आती है रनिंग चार्जेस की बारी। रनिंग चार्जेस में डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के बारे में भी देखिए मैं आपको पिछली कुछ वीडियोस में बता चुका हूं, थोड़ा सा फिर रिपीट कर दूं कि ये जो रनिंग, इस तरह से गाड़ियां चलाने का जो कमर्शियल बिजनेस होता है ट्रैवलिंग वाला, इसके अंदर जो डेप्रिसिएशन होता है वो डिपेंड करता है गाड़ी कितनी ज्यादा चली। तो जब इस पर रनिंग पर जब डेप्रिसिएशन डिपेंड करता है, तो उस केस में हम डेप्रिसिएशन को वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं, रनिंग चार्जेस लेते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा गाड़ी रन करेगी उतना ज्यादा डेप्रिसिएशन होगा। तो इसमें डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वो हम करेंगे 6 लाख की आपकी कॉस्ट है बस की, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखा है 20% पर एनम, इसलिए 20/100 हो गया 20%। और फिर इससे तो हमें मिलेगा 1 साल का, लेकिन हमें करना कितना है, 1 महीने का करना है, इसलिए 12 से डिवाइड कर देंगे एंड इट विल बिकम 10,000। उसके बाद डीजल है हमारा। अब देखिए डीजल कैसे दिया है, डीजल दिया है 4 किलोमीटर पर लीटर और 6 रुपए पर लीटर उसका रेट है। तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा 1 किलोमीटर का कितना है। तो देखिए टोटल किलोमीटर तो इतने हैं एक महीने में 8040 किलोमीटर, ये है ना डिस्टेंस कवर, 8040 किलोमीटर है ये, 8040 किलोमीटर आ गया। फिर 1 लीटर में चल रही है वो 4 किलोमीटर, इसलिए इसको हम 4 किलोमीटर से डिवाइड कर देंगे, और जो इसका रेट है 6 रुपए का, उस 6 रुपए से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कि 1 महीने का खर्चा कितना है। क्यों? क्योंकि ये 1 महीने के ही किलोमीटर है। आप इसको चाहे तो ऐसे भी कर लीजिए कि भाई 6 रुपए का आपका 1 लीटर पेट्रोल है, 6 रुपए में चलता है वो 4 किलोमीटर गाड़ी, तो ये 4 किलोमीटर हो गया। इससे हमें मिल जाएगा 1 किलोमीटर में कितना चल रहा है, लेकिन हमें निकालना कितना है, हमें निकालना है 8040 किलोमीटर का, तो हम इसको 8040 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। तो जब आप 6/4 करेंगे, इससे आपको मिलेगा 1 किलोमीटर का खर्चा, फिर उसे जब आप 8040 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 8040 किलोमीटर का खर्चा। लिखने का आप जैसे मर्जी लिख लो, जैसे आपको समझ आए। सेम काम किया हुआ है लुब्रिकेंट ऑयल के साथ, ये भी वही है कि 10 रुपए है 100 किलोमीटर के लिए, तो आप 10 रुपए को डिवाइड कर दो पहले तो 100 किलोमीटर से, यूनिटरी मेथड है ये, तो इससे आ जाएगा 1 किलोमीटर का। अब इस 1 किलोमीटर
कि प्राइस को मल्टीप्लाई कर दो आप टोटल किलोमीटर से, जिसका भी हमें निकालना है, तो वो आ जाएगा 8040 से मल्टीप्लाई करके 804। तो इस तरह से ये आ जाएंगे। फिर रिपेयर और मेंटेनेंस हमें डायरेक्ट दिया है, उसमें कुछ करना ही नहीं है, तो इन सबको ऐड करके हमारे पास ये आ गए जी रनिंग चार्जेस 23,864। अब इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो टोटल कॉस्ट बन गई महीने की 29,904, 29,904। अब इसके बाद जो चीजें उसे ध्यान से समझिए। देखिए दो चीजें इसमें, एक तो है प्रॉफिट क्वेश्चन में और दूसरा है पैसेंजर टैक्स। ये दोनों चीजें जो है वो टोटल कॉस्ट के बाद लगती है। तो मैंने क्या करा, मैंने इन दोनों को जोड़ लिया और ये कितना हो गया 50%। प्रॉफिट प्लस पैसेंजर टैक्स ये आ गया आपका 30 + 20 50%। अब ये इन्होंने क्या कहा है, ये एक्चुअली प्रॉफिट ही कैलकुलेट हो रहा है। तो अब ये इन्होंने आपको क्या कहा है कि 50% किस पर है, टोटल टेकिंग। टोटल टेकिंग को आप सेल की तरह मान लो, तो 50% है सेलिंग प्राइस पे, 50% है सेलिंग प्राइस पे, और सेलिंग प्राइस जो होता है वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों का मिक्सचर होता है। अब मैं कहूं कि सेलिंग प्राइस का 50% है या फिर मैं कहूं कि कॉस्ट प्राइस का 100% है, तो इसलिए बात बिल्कुल सेम हुई। तो मेरे पास सेलिंग प्राइस तो है नहीं, तो मैं कॉस्ट का ही 100% कर दूंगा, इस कॉस्ट का ही। तो ये कॉस्ट कितनी है 29,904, सेम आ जाएगा, और इसको प्लस कर दें हम तो ये बन जाएगी आपकी टोटल टेकिंग। अब अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं अलग से कि भाई अब बताओ चलो प्रॉफिट कितना है और इसके अंदर ये पैसेंजर टैक्स कितना है, तो आप क्या करो, जैसे देखिए प्रॉफिट है 30% और पैसेंजर टैक्स है 20%, तो ये 30% आपको किसका दिया था, टोटल टेकिंग का दिया था ना। टोटल टेकिंग क्या है, ये है, तो आप 30% कर दो इसका 30% करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, आपको मिल जाएगा प्रॉफिट कितना है, आप नीचे लिख के दिखा देना। फिर पैसेंजर टैक्स अलग से कैलकुलेट करना है, तो ये 20% आप कर दो अगेन इसका, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा पैसेंजर टैक्स। ये पैसेंजर टैक्स कितना है। तो उम्मीद करता हूं कि ये कॉस्ट शीट तो आपको समझ आ गई होगी, नहीं तो आपके पास तो वीडियो है, कोई खराब थोड़ी हो रही, घिस थोड़ी रही है, पीछे कर करके देख लीजिए। अब जो वो हमसे फाइनल चीज जो निकलवाना चाहता है उसके लिए हमें वापस यहाँ आना पड़ेगा कि किराया कितना होना चाहिए। ठीक है, अभी सारा डाटा हमने बना लिया, तैयार कर लिया, अभी पता चल गया कि हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है। जब कॉस्ट पता चलेगी उसके बाद ही तो हम उसमें प्रॉफिट जोड़ के और फिर अपना सेलिंग प्राइस यानी कि टिकट का प्राइस कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हमने कॉस्ट और प्रॉफिट और सब कुछ हमने कैलकुलेट कर लिया। अब बताते हैं कि कितना किराया होना चाहिए। उसके लिए हम करेंगे रेट पर पैसेंजर किलोमीटर, कितना रेट है होना चाहिए। देखिए सबसे उसके लिए लेंगे टोटल टेकिंग यानी कि सेलिंग प्राइस, सो 59,808 ये आ गया टोटल टेकिंग। इसे आप डिवाइड कर दो टोटल पैसेंजर किलोमीटर से, ये वाली टोटल पैसेंजर किलोमीटर से। देखिए ये 3,72,000 किलोमीटर के डाटा पर ही ये हमारा सेलिंग प्राइस आया है 59,808। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 16 पैसे। 16 पैसे का रेट है एक पैसेंजर के लिए एक किलोमीटर पे। अच्छा जी, अब ये कहता है, अब ये बताओ इन तीनों, ये जो चंडीगढ़ गया, आगरा गया, जयपुर गया, अगर इसके पैसेंजर आते हैं तो इनके लिए किराया कितना होना चाहिए। तो इनका किराया उतना ही होगा जितना इनका डिस्टेंस बनता है उसके हिसाब से। तो देखिए चंडीगढ़ के लिए डिस्टेंस बनता है 150 किलोमीटर, ये क्वेश्चन में दिया डायरेक्टली। बस इसके डिस्टेंस को आप इसके रेट से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा कि किराया कितना होना चाहिए। सेम आगरा है, जयपुर है, इनके ये वाले डिस्टेंस ले लो, जितना डिस्टेंस है 1 किलोमीटर का रेट तो हमें पता चल ही गया ना। अब इस एक किलोमीटर के रेट को आप जिससे मल्टीप्लाई कर देंगे उसी का आपको वैल्यू मिल जाएगी, उसी का किराया मिल जाएगा। सो इससे डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस रेट को और आपको मिल जाएगा किराया कितना होना चाहिए। तो आपको जरूर बताना है कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं। आप किसी तरह की कुछ चाहते हैं चेंजेस वगैरह तो आपके सजेशन भी चाहिए ताकि और बेटर हो सके। और आप बताइए क्वेश्चन आपको कैसा लगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको
6-7 करने चाहिए, जिसके अंदर आपको इस तरह से पैसेंजर किलोमीटर जो है वो कैलकुलेट करना पड़ता है। बहुत अच्छा सवाल है ये, ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के कीजिए। वैसे मैंने तो सफिशिएंटली आपको सभी क्वेश्चन दे ही दिए, इसके बाहर से तो आपका पेपर में क्वेश्चन आने नहीं है, तो इन्हीं को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। इसी तरह से पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए और वीडियोस देखते रहिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।